हाय एवरीवन, हिल पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, 2024 आपके लिए कैसा रहने वाला है ये मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। तो चलिए पहले हम बात करते हैं कि इस 2024 में आपको किस तरीके से रीडिंग मिलने वाली है आपके इस चैनल पे। तो हम बताना चाहेंगे हम आपके लिए क्या क्या देखेंगे और सारी राशियों के लिए ये रीडिंग होगी। तो जैसे कि आपको इस रीडिंग में हम देखेंगे आपका लव, आपकी सक्सेस, करियर, गॉड, डिवाइन आपके ऊपर क्या मेहरबानी बनाएंगे, क्या ब्लेसिंग्स देंगे, इनका आपके ऊपर कितना बड़ा हाथ होगा ये देखेंगे। एंड लक एंड ड्रीम, कौन सी ड्रीम कब पूरी होगी ये देखेंगे, क्या आपकी ड्रीम इस साल में होगी। एंड लास्ट वन आपके लिए है मनी। मतलब ये सारी टॉपिक्स हम यहाँ पे आपके लिए देखेंगे। कोई भी टॉपिक आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है। तो इतनी सारी जानकारी आपको इस रीडिंग में मिलेगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सारी राशियों की रीडिंग लेके आने वाली हूँ, फुल डिटेल्स रीडिंग, और साथ में आपको रेमेडीज भी मिलेगा कि ये साल को और अच्छा बनाने के लिए आपको क्या करना है, छोटा सा उपाय भी आपको मिलेगा। ओके, तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियोस अपडेट करूंगी आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। सो चलिए हम आपकी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। मीन राशि, मैं आपकी रीडिंग को करती हूँ स्टार्ट। और सबसे पहले हम देखेंगे आपकी लव लाइफ इस साल में हमारी मीन राशि के लिए, पाइसेस साइन के लिए आपका रिलेशनशिप, आपका लव कैसा रहेगा, पर्सनल लाइफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पाइसेस साइन, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड, साउथ नोड, नेम से या फिर जन्म तारीख से आप मीन राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है और आप सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, चलिए थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। वाओ, सन हमारे मीन राशि के लिए सबसे पहला कार्ड बहुत ही खूबसूरत कार्ड आया हुआ है, जो कि है सन। एंड यहाँ पे है नाइट ऑफ सोर्ड्स, वी हैव द हाई प्रीस्टेस, द स्टार, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। क्या बात है, आपके लिए मेजर आर्काना के कार्ड भर भर के आ रहे हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एंड यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल्स, एंड वी हैव नाइन ऑफ वैंड्स। एंड अंडरनीथ हम यहाँ से देखेंगे, वाओ अगेन यहाँ पे जो कार्ड है वो है मेजर आर्काना द चैरियट। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। तो भाई आपके लिए मैंने यहाँ पे जो भी कार्ड्स लिए हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपके लिए यहाँ पे इतने कार्ड्स में 1 2 3 4 एंड 5 कार्ड आपके लिए मेजर आर्कानास के आए हैं। मतलब मैं अगर आपके लिए आपकी पर्सनल लाइफ की अगर मैं बात करूं, जो सबसे बड़ा मैसेज आपके लिए जा रहा है मीन राशि पाइसेस साइन इस साल के लिए, इस साल में आप बहुत कुछ बड़ा करेंगे अपने रिश्ते के लिए, आपके घर में, आपके परिवार में, या फिर आपके साथ, या फिर आपसे जो लोग जुड़े हैं उनके साथ बहुत बड़ा होने वाला है इस साल में, बहुत ही बड़ा। मतलब जिसे कहते हैं ना कि कई सालों की चीजें अचानक से एक साथ पूरी हो गई, एक साथ, तो वो चीजें आपके लिए हैं। चलिए राशियों की बात कर लेते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हो। यहाँ पे राशियां हैं, ये राशियां होंगी जिसके बारे में आप सोच रहे हैं या जो आपके जीवन में आने वाले हैं, या तो जिनके साथ अभी प्रेजेंट टाइम में आप हैं, या जिनका आपके जीवन में इस साल में सबसे बड़ा सहयोग सपोर्ट रहेगा। ये राशियां हैं आपके लिए सिंह राशि, मिथुन राशि, मीन राशि, अगर आप वाटर साइन है तो हो सकता है किसी वाटर साइन के साथ डील कर रहे होंगे, वृषभ राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, धनु राशि, एंड कैप्रिकॉन, मकर राशि, मेष राशि,
ओके, ये राशियां हो गई। मैं इसको एक बार इंग्लिश में बता दे रही हूँ, बहुत से लोगों का कमेंट्स आता है कि राशियां मैं इंग्लिश में बोलूँ, इंग्लिश में, ठीक है। लियो साइन, जेमिनाई, पाइसेस, कर्क, स्कॉर्पियन, वर्गो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन एंड एरीज। लियो मैंने बोल ही दिया है ना। तो ये राशियां जो है बहुत स्ट्रांग एनर्जीज है। ऐसा नहीं है कि जो राशियां मैंने नहीं बोली हैं तो वो राशियां अगर नहीं है तो आप रीडिंग नहीं देखोगे, नहीं, आप देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि राशियां बहुत ज्यादा जो हमें स्ट्रांग एनर्जीज आती है तो उस हिसाब से हम यहाँ पे राशियां आपको बताते हैं। तो चलिए लव लाइफ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उनके लिए जो लोग मैरिड हैं। अगर आप मैरिड हैं, आपकी शादी के कई साल हो गए हैं या फिर न्यूली आपकी मैरिज हुई है और आप बेबी के बारे में प्लानिंग कर रहे थे, कंसीविंग के बारे में प्लानिंग कर रहे थे, तो ये साल बहुत अच्छा रहेगा, आप कर सकते हैं। या फिर ऑलरेडी आपको कई साल हो गए हैं और ऐसा नहीं हो पाया तो ये साल आपके लिए ये नई खुशखबरी आपको दे सकता है। आपके घर में एक नए मेहमान का आगमन हो सकता है। ओके, ये चीजें हैं। इसके लिए मैं बताना चाहूंगी, मुझे नहीं पता कि आपके बर्थ चार्ट में क्या कैसे है, लेकिन मैं इतना बताना चाहूंगी स्ट्रांगली आपके लिए, मीन राशि, आप थोड़ा सा सन से रिलेटेड कुछ रेमेडीज करिएगा, खास तौर पे कुछ अच्छे लोगों से, जिसे भी आप जानते हैं, अच्छे एस्ट्रो से, जिसे भी अपना बर्थ चार्ट दिखलाइए और आपको क्या रेमेडीज है वो रेमेडीज आप पूछ सकते हैं, जिससे आपका ये जो प्रॉब्लम आ रही है आपकी कंसीविंग में, बेबी से रिलेटेड, वो उसमें सही हो जाएगा। ओके, जो लोग मैरिड हैं आपके जीवन में सब कुछ अच्छा रहेगा, बस बच्चे की ही चीजें हैं जो कि आपको सताती हैं वो इस साल में पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। ओके, आपके बच्चे से रिलेटेड अगर पेरेंट्स हैं ये रीडिंग देख रहे हैं तो आपके बच्चे से रिलेटेड, आपके बच्चा हो सकता है कहीं बहुत बड़े लेवल पे कोई बहुत हाई अथॉरिटी की जॉब उसको अचीव हो, इसका बहुत ज्यादा आपको खुशी होगा, सौहार्द होगा, आपके घर में बहुत ही बड़ा सेलिब्रेशन किया जाएगा, मतलब कुछ बहुत बड़ा नाम सम्मान कमाना आपके बच्चे की तरफ से दिखाई दे रहा है, उसका सिलेक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है एक गवर्नमेंट फील्ड में। अगर आपके घर में कोई सिविल सर्विसेज से रिलेटेड जॉब ट्राई कर रहा है या फिर नेवी से रिलेटेड या फिर हो सकता है अपने देश के लिए कोई कुछ करना चाह रहा है तो उसमें उनका सिलेक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करते हैं उनके लिए जो लोग बहुत जल्दबाजी में, अगर कुछ इस साल में हो सकता है बहुत जल्दबाजी में हो, एक्शन रिएक्शन खासतौर पे अपने रिश्ते के लिए, तो जल्दबाजी में खासतौर पे आप उस तरफ आगे बढ़ेंगे जहां पे आपको थोड़ा सा कुछ दूसरे की सुनी सुनाई बातों में आने के बाद आप उस इंसान की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं जिनके साथ आपका बहुत अच्छा रिश्ता है। तो जल्दबाजी में ना बढ़ें, एक ट्रस्ट इश्यूज के कारण आप अपने रिश्ते को खराब कर सकते हैं, इसीलिए थोड़ा सा धैर्य के साथ चीजों को अपने कानों से सुनिए, आंखों से देखिए, तब जाके आप एक्शन रिएक्शन दीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बात करते हैं उनके लिए जो लोग सिंगल हैं, और ये वो सिंगल की मैं बात करूंगी आपने अपनी लाइफ में बहुत सफर किया है, मतलब बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ देखा है, शायद आपके रिश्ते बहुत अच्छे नहीं चले हैं, कई बार आपको रिश्ते में धोखा मिला है, चीट मिला है, और इन सब कारण से कहीं ना कहीं आपने अपने आप को बहुत अच्छे से, क्या है चीजें आपके साथ ये हो क्यों रही हैं, रीजन क्या है, ये सारी चीजें आपने पता किया है, सेल्फ लव क्या होता है ये आपने जाना है। देन इसके बाद अब आप इस समय ऐसी कंडीशन में कि अगर आप ऐसी लाइफ से बार बार मतलब परेशान हो रहे थे, ऐसी चीजों से बार बार आपको फेस करना पड़ रहा था, तो वो चीजें अब खत्म हो रही हैं आपके जीवन से, एक साइकिल का एंड हो रहा है और एक न्यू चैप्टर आपके जीवन में स्टार्ट होने वाला है जो कि खुशियों की तरफ ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। शादियों में बाधा आ रही थी, रुकावटें आ रही थी, लोग रोक टोक कर रहे थे या फिर कुछ रिलीजन की वजह से, जात पात की वजह से, तो वो चीजें क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है। जो लोग मैरिज करना चाह रहे हैं, मैरिज के ऑफर प्रपोजल है, आपके जीवन में कोई ऑफर प्रपोजल आपको कमिटमेंट लेके आता हुआ दिखाई दे रहा है, किसी के जीवन में आप ऑफर मैरिज कमिटमेंट लेके जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये बहुत स्ट्रांग है इस साल में। एंड बात करते हैं उनके लिए जो लोग अपने रिश्ते के लिए आपने अपना हर तरकीब अपना लिया लेकिन आउटकम अभी तक आपको कुछ नहीं दिखाई दिया, जब तक मतलब कि अभी जैसे 2023 में आपने बहुत एफर्ट लगाए लेकिन आपको उसका आउटकम कुछ नहीं दिखाई दिया, तो वो ये साल है जो भी आपने एफर्ट लगाए हैं उसका आउटकम आपके पास खुद ब खुद चल के आएगा। इस साल में आपकी यात्राएं होंगी, एक अदर स्टेट से रिलेटेड, एक अदर कंट्री से रिलेटेड, एक अदर जगह पे आपकी यात्राएं बहुत स्ट्रांग होती हुई दिखाई दे रही हैं। यात्राओं को पोस्टपोन ना करें, इससे आपके काम बनेंगे, चाहे आपका पर्सनल हो चाहे प्रोफेशनल हो, ये चीजें यहाँ पे हैं। सिंगल के लिए मैंने पहले ही बता दिया कि आपके लिए नए लोगों का यहाँ पे
आना बिल्कुल ही कंफर्म है। ये इंसान कैसे आपको मिलेंगे? किसी जर्नी में आप हो, किसी ट्रैवलिंग के जरिए ही आपको मिल सकते हैं, कहीं पे आप कुछ सीखने गए हैं उसके माध्यम से ही आपको मिल सकते हैं, या फिर आपको ये ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू आपको ये मिल सकते हैं, आपके गुरु के थ्रू, आपके अपने घर में किसी आपके बड़ों के थ्रू ये आपको इंसान मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए अगर इस साल में रिलेशनशिप से रिलेटेड अगर अच्छी बात के लिए आपका महीना अगर बताया जाए, कौन सा महीना आपके लिए अच्छा होगा, मंथ्स कौन से अच्छे होंगे, वो है आपके लिए जनवरी एंड जुलाई, अक्टूबर, सितंबर मिला जुला थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, फरवरी भी मिक्स मिक्स दिखाई दे रहा है, जुलाई में आपकी यात्राएं होंगी, सितंबर में यात्राएं हो सकती हैं आपके पोस्टपोन हो जाए, रुक जाए, या फिर कुछ बहुत बड़ी चीजों का एक्सपेक्टेशन कर रहे हो वो चीजें ना हो, थोड़ी सी रुक के हो, ऐसी चीजें हैं। ओके, तो ये है। अब चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं आपके कि इस साल में आपका मनी और आपका करियर कैसा रहेगा। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, आपके इस टॉपिक को हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। वाओ, मैरिज, फैमिली रूम, थॉट, फॉल्स पर्सन, कंसर्न एंड लास्ट वन है यहाँ पे आपके लिए ऑफिशियल पर्सन। ओके, तो मनी एंड करियर से रिलेटेड अगर मैं बोलूँ तो सबसे पहले मैं उनके लिए बात करूंगी जो लोग गवर्नमेंट फील्ड से हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो सफलता आपके लिए है। गवर्नमेंट फील्ड वाले, आप जिस भी चीज से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल का या फिर एक पुलिस से रिलेटेड, आर्मी से रिलेटेड, देशभक्ति से रिलेटेड, या फिर पॉलिटिक्स से रिलेटेड, या फिर मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, या फिर आप एक ऑथर बनना चाहते हैं लाइक, या फिर आप एक राइटर बनना चाहते हैं, एक बहुत बड़े जिसे कहते हैं ना कि एडवाइजर बनना चाहते हैं, तो इन सारी चीजों में आपको बहुत नाम सम्मान मिलेगा इस साल में। ओके, मैरिज से रिलेटेड मैं अगर बोलूं, आपकी मैरिज के बाद इस साल में जिनकी जिनकी शादियां होंगी, शादियों के बाद आपको बड़ा ही अच्छा आपका लक चमकेगा। ऐसा ही रीडिंग मैंने किसी और भी राशि के लिए ऐसी एनर्जी सेम आई हुई है, मुझे याद नहीं आ रहा है, बट इसी साल के लिए आया हुआ है। आपकी मैरिज होगी और मैरिज से आपका जिसे कहते हैं ना कि किस्मत खुल गई, वो चीजें आपके लिए होती हुई दिखाई दे रही हैं। करियर से रिलेटेड आप अपने करियर में कुछ इतना अच्छा मुकाम हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हो कि इस साल में आप मार्च के महीने में, सितंबर के महीने में, या फिर इस साल के कभी भी किसी भी समय में आप अपना खुद का बहुत खूबसूरत सा घर लेते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ लोग तो प्लॉट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग बना बनाया घर लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग लैंड लेते हुए, मतलब प्रॉपर्टी बनाते हुए दिखाई दे रहे हो। इस साल में जो लोग राइटिंग, मतलब आपको लिखना बहुत पसंद है, आप उससे आपकी किस्मत चमक सकती है, मतलब आप एक लेखक के रूप में, एक राइटर के रूप में आप जाने जाओगे इस साल में। कोई आपकी बुक आप अगर लिख रहे हो कुछ चीजें, तो उसमें आपका नाम होगा, सम्मान होगा, ये चीजें हैं। बुक से रिलेटेड अगर आप काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके सामने आपकी वाहवाही करते हैं आपके करियर से रिलेटेड, लेकिन पीठ पीछे वो आपके लिए सही नहीं है। ऐसे लोगों को जानने की जरूरत है, ये आपके ही इर्द गिर्द के लोग हैं जो कि आपके लिए सही नहीं है, तो ऐसे लोगों को जाने और इनके सामने अपनी वो बातें जो पर्सनल है शेयर करने से बचें। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पे कुछ, अगर आपके कोई केस वगैरह है, कोई केस है, तो उससे रिलेटेड आपके पैसे जा सकते हैं कहीं, जैसे सरकार से जुड़ी हुई चीजों में आपको अपने केस से रिलेटेड अपना काम बनवाने के लिए आपको पैसे देने पड़ सकते हैं। इसलिए आप इन सब चीजों से जब भी जाएं, जब भी जुड़ें, तो थोड़ा सा किसी बड़े बुजुर्ग से, अपने जो आपके कनेक्ट में हैं लोग, कांटेक्ट में हैं, उनसे थोड़ा सा राय मशवरा करके ही आगे बढ़िएगा, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। व्यावसायिक पर्सन के लिए मैं यही बोलना चाहूंगी, साल बहुत अच्छा है, बस ये है कि अपने पार्टनर की और आपके माइंड में, आपके थॉट में जो चीजें चल रही हैं, पार्टनर से भी और अपने माइंड से भी राय मशवरा करके आगे बढ़िएगा। इंडिविजुअल कोई भी एक्शन मत लीजिएगा, आपके लिए वो भारी पड़ सकता है। ठीक है, ये चीजें आपके लिए हैं। आपके करियर और मनी के लिए अगर इस साल में मंथ में देखा जाए तो बहुत अच्छा जो समय रहेगा आपका रहेगा मार्च, सितंबर, अप्रैल, जुलाई और जून, ये महीने आपके लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे। अब हम देखेंगे यहाँ पे आपके लिए मीन राशि, आपका ड्रीम,
आपकी कौन सी ड्रीम पूरी हो रही है और सफलता। ओके, तो चलिए देखते हैं। Okay, thank you. Ten of Pentacles. We have Ten of Cup. Wow, very good. बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जी स्टैंड से रिलेटेड आपके लिए। ओके, एंड यहाँ पे है पेज ऑफ कप, वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ सोर्ड्स। ओके, एंड अंडरनीथ है यहाँ पे स्ट्रेंथ। ओके, तो चलिए सबसे पहले अब हम बात करते हैं कि ये साल में अगर आपका ड्रीम और सफलता के बारे में बात की जाए तो दो कार्ड यहाँ पे आए। ये दोनों कार्ड कहीं ना कहीं पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी इस साल में हमारे मीन राशि के लिए, आप इसको अपना लक कह लो या कुछ भी कह लो, अपना गुड लक कह लो या फिर अपना एक गुड चार्म कह लो, कि आपका समय, जिसे कहते हैं ना कि अपना समय आएगा, तो आपका समय आ गया। इसीलिए पहले ही आपके लिए बहुत सारे मेजर आर्कानास के कार्ड आए हुए थे। मैं आपको बताना चाहूंगी इस साल में आपका लक, आपका ड्रीम, आपका सक्सेस कहीं ना कहीं इस तरीके से काम कर रहा है कि आपकी पर्सनल लाइफ में भी चकाचौंध रहेगा, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी चकाचौंध रहेगा। कहने का मतलब जो भी कुछ आप चाहे थे, बहुत पहले ड्रीम किया था, जो भी कुछ आप चाह रहे हैं, चाहे वो आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे आपकी वो करियर से रिलेटेड हो, दोनों में आपको पूरा का पूरा सपोर्ट मिलेगा। मतलब कुछ भी कम नहीं मिलेगा। 10 एंड 10 बात करता है पूरी सफलता की। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ आधा अधूरा छूट जाए कि हमने इतना मेहनत की, नहीं, पूरी सफलता आपको मिलेगी। आपने जितना मेहनत किया ना, उस मेहनत का पूरा आउटकम आपको देखने को मिलेगा। ये बहुत ही अच्छी चीजें हैं आपके लिए, बहुत ही अच्छी है। एंड मैं बात करूंगी जिनके हाथ में कोई काम नहीं है, कुछ भी नहीं था, इस साल में आपको इतने काम मिलेंगे। मतलब आपके वर्क से रिलेटेड, आपके प्रोफेशन से रिलेटेड। शायद आप कभी एक्सपेक्ट करते थे कि काश ऐसा हो कि आपके पास इतना काम हो कि आपके पास खाने का समय ना हो, मतलब अपने लिए टाइम ना हो, तो वो चीजें इस साल में आपके लिए होती हुई दिखाई दे रही है। मतलब आपके पास इतने काम होंगे कि आप इतने एक बिजी पर्सन के रूप में आप जाने जाओगे। आप लोगों को कॉल नहीं करोगे, आपका कांटेक्ट लोगों से खत्म होता हुआ दिखाई देगा। लोग आपको कहेंगे अरे भाई आप तो बहुत बड़े आदमी बन गए। ठीक है, ऐसी चीजें आपको सुनने को पड़ेंगी, तो कोई बात नहीं, आप ऐसा सुन लीजिएगा, क्योंकि ये समय आपका शुरुआत हो रहा है आपकी किस्मत को चमकाने का। सबसे बड़ी बात यह है, अभी तक आप बहुत स्ट्रांग कोई निर्णय अगर नहीं ले पा रहे थे, ये निर्णय जैसे कि किसी से अलगाव का या फिर किसी ऐसी चीज से जो आपको लग रहा था अंदर से कि ये सही नहीं है, सही नहीं है, उस चीज से बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल के आप खुद को अलग करोगे। चाहे ये कोई ऐसा इंसान है जो आपके साथ थे तो, लेकिन आपको ऐसा लगता था कि पता नहीं इनके साथ भविष्य है कि नहीं, ऐसे इंसान से आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करोगे और कट ऑफ की जोन बनाओगे, इसमें भी सफल रहोगे। ठीक है, या तो ये आपका करियर हो गया, जैसे आपके बॉस है, आपके कोलिग्स हो गए, या फिर आप कहीं भी आप व्यवसाय कर रहे हो, वहां पे अगर आपको लग रहा है कि किसी इंसान को आप कुछ कहना चाहते हो लेकिन कह नहीं पा रहे हो, तो इस साल में ये आप कर दोगे। और आपके लिए कहना ये बहुत बड़ी बात, आपके लिए एक सफलता से कम नहीं है, सफल होने से कम नहीं है। ठीक है, कंफ्यूज आप थोड़े से रहते हो अक्सर करके अपने घर परिवार के बारे में और अपनी हेल्थ के बारे में। हेल्थ आपकी खराब हो सकती है। मैं आपको इतना बताना चाहूंगी किस चीज से रिलेटेड, बहुत ज्यादा अगर आप वर्कोहॉलिक हो जाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जीवन में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले काम, फिर बाकी की चीजें आपके लिए। तो काम डेफिनेटली करिए, बट उतना ही करिए जितना आपके लिए सही हो, आपकी हेल्थ ना बिगड़े। मेडिकल फील्ड से रिलेटेड मैं यहाँ देख पा रही हूँ बहुत स्ट्रांग जो मेडिकल फील्ड के स्टूडेंट्स हैं, या फिर मेडिकल में आपका काम है, आप एक आपका प्रोफेशन ही है, आप एक डॉक्टर हैं, या फिर आप मेडिकल से, मेडिसिन से जुड़ के कुछ भी काम कर रहे हैं, एक रिसर्चर हैं, एक साइंटिस्ट हैं, तो यहाँ पे आपके लिए ये साल बहुत सफलदायक आपके लिए साबित हो सकता है। व्यवसाय करने वाले लोग, जो लोग जुड़ के पार्टनरशिपिंग पे काम कर रहे हैं, उनके लिए भी ये साल बहुत अच्छा है। पारिवारिक तौर पे अगर आप अपना परिवार बनाना चाहते थे, परिवार को खुशियां देना चाहते थे, तो परिवार में कुछ ऐसी चीजें होती हुई दिखाई दे रही है, नई चीजें, जिससे आपके परिवार में सभी लोग बहुत ही खुश होंगे। ये भी आपके लिए एक ड्रीम से कम नहीं है। अब हम लास्ट टॉपिक आपका कवर करते हैं यहाँ पे, जो कि है गॉड एंड लक।
यानी कि डिवाइन आपके लिए क्या कुछ, उनका हाथ आपके ऊपर कितना रहेगा, डिवाइन की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग्स, और आपका लक कितना परसेंटेज इस साल रहेगा ये मैं आपको बताऊंगी। हालांकि लक तो भाई बहुत बहुत ही अच्छी एनर्जीज है आपके लिए, मैं यही बोलूंगी मीन राशि, ये साल आपके लिए मान के चलिए बहुत बहुत ही अच्छा साल होने वाला है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, ट्रस्ट एंड कंप्रोमाइज, एंड लास्ट वन है यहाँ पे कम्युनिकेट क्लियरली। देखिए मैंने अभी यहाँ पे कहा ना कि आप कम्युनिकेशन क्लियर करेंगे और ऐसे लोगों को अपने जीवन से कट ऑफ करेंगे जिनको शायद आप अभी तक समझ ही नहीं पाए थे, कंफ्यूज थे। तो डिवाइन आपको कहीं ना कहीं इतनी ज्यादा आपको मेच्योर बनाएंगे, डिवाइन आपकी इंट्यूशन पावर इतना स्ट्रांग बनाएंगे, आपके अंदर इतना विश्वास की भावना, इतना आपका जो इंट्यूशन होता है वो इतना स्ट्रांग होगा कि जिस चीज से आप डर रहे थे ना उस चीज में आप खरे उतरोगे और एक्शन रिएक्शन दे पाओगे। तो ये डिवाइन का आपके लिए कहीं ना कहीं उनकी तरफ से आपके बहुत पॉजिटिव एनर्जीज आपको मिली जाएगी, ये डिवाइन की तरफ आपका हाथ होगा। सेकेंड सन का कार्ड, सन एंड सन। सोचिए रीडिंग की स्टार्टिंग हुई थी सन से और रीडिंग की एंडिंग भी हो रही है सन से, मतलब बहुत ही बड़ा मीन राशि में मतलब अगर मैं बोलूँ तो इस साल का जिस तरीके से आपके लिए यहाँ पे रीडिंग आई है, इस साल के लिए शायद अभी तक इन 12 राशियों में किसी की भी रीडिंग नहीं आई है मुझे जहां तक याद है। आपके लिए मतलब एक गुड लक टू गुड लक स्क्वायर आपके लिए ये साल हो सकता है। बस अपने हार्ड वर्क से अपने आप को पूरी तरीके से पॉलिश करने से पीछे मत हटिएगा, फिर देखिए ये साल आपकी वो सारी उपलब्धियों को आपको ले आके देगा जो शायद आपने कभी नहीं सोचा था, और अगर सोचा भी था तो शायद आपने एक टाइम फिक्स कर दिया था कि इस टाइम में शायद आप उस टाइम पे इतने के हो जाओगे ऐसे। सेकंड सन का कार्ड ओवरऑल यानी कि लक की बात अगर मैं कहूं तो आप पहले ऐसे इन 12 राशियों में आप पहले ऐसे हो मीन राशि कि इस साल में आपका जो लक, आपका किस्मत, आपका भाग्य जो साथ देने वाला है 95% प्लस में आपका भाग्य यहाँ पे साथ देगा। तो इस भाग्य को कहीं ना कहीं आपने इसके लिए बहुत ही चीजें सीखी हैं, बहुत ही सफर किया है, डिवाइन से आपने बहुत प्रार्थनाएं की हैं और विश्वास बना के रखा हुआ है, आपने अपने विश्वास को तोड़ा नहीं है। तो इस वजह से ये सारी चीजें हो रही है, मतलब आपने अपने आप को कहीं ना कहीं तपाया है और उसी का ये आउटकम आ रहा है, क्योंकि हमें तब तक कुछ नहीं मिलता जब तक हम उस चीज के लिए अपना खरा नहीं उतरते हैं। ओके, सो मीन राशि ये है रीडिंग आपके लिए। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। अगर रीडिंग आपको पसंद आई है, चैनल पे पहली बार है या पहले से है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपके एक इम्पॉर्टेंट से सब्सक्राइब से आपके इस परिवार को सपोर्ट मिलेगा, तो अपना एक सब्सक्राइब देके सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।